आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी आइटम यानी परमाणु के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, परमाणु शब्द का नाम सबसे पहले डाल्टन साहब ने दिए थे। उनको पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो मिला था डाल्टन साहब को, उसने नाम दे दिए थे आइटम यानी परमाणु। तो देखिए, हम लोग आइटम के बारे में जानेंगे कि आइटम क्या होता है। तो देखिए, पदार्थ का अति सूक्ष्मतम कण का नाम परमाणु किसने दिए थे? तो डाल्टन साहब ने दिए थे। वो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे और आइटम शब्द भी है एक ग्रीक वर्ड आइटम, यानी इससे आगे नहीं विभाजित होने वाला पदार्थ होता है इसका मतलब। तो देखिए, लेकिन उससे आगे भी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, बहुत सारे परमाणु जिससे मिलकर बने हुए हैं, लेकिन उनको उस समय जो मिला था सूक्ष्मतम कण पदार्थ का, तो आइटम ही था। तो देखिए, हम लोग आइटम को क्या परिभाषा दे सकते हैं? तो एन आइटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, passes all properties of element and does not exist in free state but take part in chemical reaction। यानी हम लोग कह सकते हैं परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्मतम कण है जिसमें तत्वों के सभी गुण पाए जाते हैं तथा वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पर हम लोग इस परिभाषा को लिख चुके हैं। और देखिए, परमाणु के जो मौलिक कण जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन भी होता है, मेसॉन भी होता है, न्यूट्रिनो भी होता है, लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही पढ़ना है। द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम जो है, मेन रूप से हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन जो E- से इंडिकेट किया जाता है, प्रोटॉन जो होता है P+ से इंडिकेट किया जाता है, और न्यूट्रॉन जो N और इस पर कोई चार्ज यानी यह उदासीन होता है। और देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज J. थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज, प्रोटॉन का मास और चार्ज, और न्यूट्रॉन का मास और चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, परमाणु के फंडामेंटल जो पार्टिकल हैं उसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का मास जानेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में कितना मास होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है यानी द्रव्यमान, कहिए द्रव्यमान। देखिए, रिलेटिव मास होता है, रिलेटिव मास 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन होता है, 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद ये होता है एब्सोल्यूट मास, ये होता है आपका 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.1 × 10⁻⁻31 kg हम लोग जानेंगे। यानी रिलेटिव मास का मतलब होता है सापेक्ष द्रव्यमान। क्या होता है? सापेक्ष द्रव्यमान। और इसका मतलब होता है निरपेक्ष द्रव्यमान होता है। हम लोग जान लिए कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होगा और एब्सोल्यूट मास कितना होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी आवेश कितना होगा, इसको भी हम लोग जान लेते हैं दो भाग में बांट करके। रिलेटिव चार्ज यानी सापेक्ष चार्ज, जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, रिलेटिव चार्ज जो होता है आपका होता है -1 यूनिट। कितना होगा? -1 यूनिट होता है। और इसका एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है, इसको हम लोग कितना जानते हैं?
-1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ क्या लिखेंगे? -1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्या लिखेंगे? 1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम लिखेंगे। ठीक, ये आपका चार्ज भी हम लोग देख लिए। रिलेटिव चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? तो -1 यूनिट। एब्सोल्यूट चार्ज कितना है? तो -1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। या होता है -4.8 इंटू 10⁻�10 ESU भी होता है। -4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो हम लोग क्या क्या जान गए? इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे एटम का जो दूसरा जो मौलिक कण है प्रोटॉन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा जो कण है प्रोटॉन के बारे में जानना है। इसका भी जानेंगे क्या? इसको हम लोग P+ से इंडिकेट करेंगे। इसका खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में किया गया था प्रोटॉन का खोज। तो देखिए प्रोटॉन का जो मास होता है इसको जानेंगे और चार्ज को जानेंगे। चार्ज मतलब आवेश। तो देखिए रिलेटिव मास जानेंगे। तो रिलेटिव मास होता है आपका 1 यूनिट। कितना होता है? 1 यूनिट होता है। और एब्सोल्यूट मास कितना होता है? तो एब्सोल्यूट मास आपका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना लिख देंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखेंगे। या इसको केजी में कितना लिख सकते हैं? 3 जीरो बढ़ा देंगे तो माइनस, देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका मास हो गया किसका? प्रोटॉन का। अब हम लोग जानेंगे चार्ज। चार्ज यानी आवेश। तो देखिए रिलेटिव चार्ज कितना होता है? तो 1 यूनिट। ठीक, अब एब्सोल्यूट चार्ज यानी 1.60 एब्सोल्यूट चार्ज। ये तो 1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब ये आपका होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे न्यूट्रॉन का मास और चार्ज कितना होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए तीसरा जो कण है न्यूट्रॉन, इसके मास और चार्ज के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए तीसरा जो कण आपका है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का इंडिकेट होता है आपका स्मॉल n से। इसका खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। तो देखिए इसमें मास जो होता है आपका रिलेटिव मास, ये आपका होता है 1 यूनिट। कितना होता है? 1 यूनिट होता है। और अब एब्सोल्यूट मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं
इट हैज नो चार्ज, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ये विद्युतः उदासीन होता है। हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रे, यानी कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन का खोज। और उसके बाद दूसरा टॉपिक में रहेगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड कैथोड रे, यानी कैथोड किरण और प्रोटॉन का खोज। और देखिए इसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप के बारे में हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।